जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 यहाँ पर नई परीक्षा नीति यूपी में लागू की गई है। तो क्या है नई परीक्षा नीति और क्या क्या बड़े बदलाव इसमें हो सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, इन्हीं सब के ऊपर चलिए बात करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है और यूपी पुलिस से संबंधित आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो जा करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर नीति के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी का जो भी सिक्योरिटी था उसको यूपीपी के द्वारा सरकार के द्वारा जब्त कर लिया है। आपको पता है एजुटेस्ट नामक कंपनी ने पेपर कराया था और पेपर लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। इस कंपनी को मिलना ही नहीं था पेपर, लेकिन टीसीएस जो कि एक अच्छी जानी मानी कंपनी मानी जाती है, इसको पेपर कराने के लिए कहा गया तो टीसीएस ने मना कर दिया। ठीक है, टीसीएस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम कराती है। तो इसके बाद इसी कंपनी को चुना गया और आप सभी को पता है कि कंपनी ने पूरा पेपर लीक करवा दिया। सारी की सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। अब इसको पुलिस खोज रही है, तो जो इसका ऑनर है अमेरिका जा कर के बैठा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूज़ भी है कि यूपी पुलिस परीक्षा लीक से जुड़ी खबर। परीक्षा कराने वाली कंपनी जो एजुटेस्ट पर कसा शिकंजा, परीक्षा कराने का कोई भी इसको पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। और सिपाही भर्ती ने एजुटेस्ट को किया ब्लैकलिस्ट यूपी से और परीक्षा की रकम को भी रोकने को लेकर कार्रवाई जारी है और जमानत धनराशि भी बोर्ड इसकी जब्त कर लेगा। तो अच्छी खबर है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, आज की न्यूज़ है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति, यूपी में भर्ती परीक्षाओं को चप्पे चप्पे पर निगरानी। यहाँ पर देखेंगे, यह सब जो चीज़ बताया गया है कि 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलेगी, 4 लाख से अधिक, तो यह सब चीज़ हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं। चलिए जानते हैं क्या चीज़ है नई परीक्षा नीति 2024। देखिए, नई परीक्षा नीति के तहत परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व कोषागार से अधिकतम 10 किलोमीटर के अंदर ही होगा। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के चयन में पूरी तरह गोपनीयता बरती जाएगी, यानी कि किस प्रिंटिंग प्रेस का चयन किया जाएगा इसकी जानकारी एकदम गोपनीय रहेगी, किसी को पता नहीं चलने वाली है। बाकी यह सबसे 10 किलोमीटर के अंदर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा और एक परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। तो एक परीक्षा यदि कोई कराए तो उसके लिए 4 एजेंसी अलग अलग होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एजेंसी ए का काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों में कोषागार में पहुँचाना। कंपनी बी का काम होगा परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र में सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। एजेंसी सी का काम होगा परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी और फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना। और जो एजेंसी डी यानी कि चौथी एजेंसी रहेगी, इसका काम होगा ओएमआर स्कैन, सीट की जो होती है ओएमआर कापी उसका स्कैन करना, आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर संस्था को उपलब्ध कराना इसका काम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर परीक्षार्थियों को गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। ठीक है, और यह निःशक्तों और महिलाओं पर लागू नहीं होगा, यानी महिलाएं के लिए गृह जनपद या फिर बगल वाला डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है अपने गृह मंडल यानी कि कोई भी जिला होता है, लगभग 3, 4, 5 जिले एक मंडल में आते हैं, तो आपको गृह मंडल से बाहर भेजा जाएगा। आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी और यूपी पीसीएस प्री, इस पर यह नियम लागू नहीं होगा, यानी कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसको एक ही शिफ्ट में कराए जाने का पूरा का विचार चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूपी पुलिस का पेपर कई दिनों में हो सकता है। वित्तहीन स्कूल व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा और प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी और प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ओएमआर सीट 3 सीटों में होगी। मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी अभ्यर्थी को दी जाएगी, यानी कि जो ओएमआर होती है मेन वाली आयोग लेगा,
दूसरी बोर्ड के पास होगी और जो तीसरी वाली जो उसका रहता है कार्बन कापी आपको मिलेगी। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह को खंडन करेगा। परीक्षा के दौरान एसटीएफ व पुलिस के संपर्क में रहेंगी। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम की कड़ी निगरानी की जाएगी। तो यह सब बनाया गया है परीक्षा नीति 2024। बाकी आने वाले समय में क्या होता है, एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्त यह जुलाई लास्ट या फिर इसको अगस्त में ही मान के चलिए, ठीक है। यह वाली अगर कंपनी कराती तो आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम जो है जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में ही जाता दिख रहा है। बाकी एग्ज़ाम डेट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना मिलते ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।